नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल बुद्ध एक्सेल में। और एक्सेल वीबीए के सीरीज में आज हम जानेंगे उसके दूसरे चैप्टर में। आज हम नए प्रोग्राम बनाएंगे, इसमें कुछ वेरिएबल कैसे डिफाइन होता है वो बताएंगे, कमेंट्स कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, और रेंज और सेल्स को कैसे डिफाइन करते हैं। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। पिछले वीडियो में जैसा कि आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा मैं नॉर्मल एक इंट्रोड्यूस दिया था कि वीबीए क्या होता है और इसमें हमारा किस तरह से डेवलपर टैब शो करता है, इसमें विजुअल बेसिक में क्या क्या कैसे कैसे एडिटर में यूज होता है, इस पर एक मैक्रो कैसे बनाते हैं, और फाइल को जो हम सेव करते हैं उसको हम कैसे सेव करते हैं। आज के वीडियो में हम इसके नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे और अब हम बनाएंगे माय फर्स्ट प्रोग्राम। सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल, जो बहुत ही आसान होगा। एक बहुत ही सिंपल सबसे छोटा सा एक प्रोग्राम बनाएंगे। इसके बाद उस प्रोग्राम में जो हम वेरिएबल कैसे डिफाइन होता है, मैं वेरिएबल डिफाइन करना बताऊंगा। इसके बाद उसमें हम करेंगे कमेंट्स, कैसे हम कमेंट लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हैं, तो क्या तरीका है उसको लिखने का और क्यों जरूरी है कमेंट, ये भी बताऊंगा आपको। और उसके बाद हम ये देखेंगे इसमें सेल्स को और रेंज को कैसे डिफाइन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम फिर वही एक्सेल सीट में। यहाँ हम आ गए उसी एक्सेल वाली सीट में जिस सीट में हमने पहले काम किया था। हमने दो कोई चीज़ें, ये सारी चीज़ों को हमने यहाँ से हटा दिया एक सीट 1 से। अब हम इस पे काम करेंगे। तो काम करने के लिए सबसे पहले, जैसा कि हमने ये बताया था कि हम अब फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे, और जो प्रोग्राम बनाएंगे वो हम जाते हैं इसका प्रोजेक्ट में। तो उस प्रोजेक्ट में जाने के लिए जो मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल में हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो हम पहले जाएंगे डेवलपर में, और डेवलपर में जाके जो विजुअल बेसिक है यहाँ क्लिक करेंगे, या अल्ट F11 दबा करके हम इस पेज पे जाएंगे। यहाँ पर देखिए फिलहाल हमारे पास कोई मॉड्यूल नहीं है। जैसा कि पहले देखा था कि एक मॉड्यूल होता है, तो हम यहाँ मॉड्यूल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ इंसर्ट क्लिक किया और यहाँ पर प्रोसीजर है, यूजर फॉर्म है, मॉड्यूल है, क्लास मॉड्यूल है, फाइल है, तो हम यहाँ पर हम मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे। जब हम मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे, बाय डिफॉल्ट इसमें कोई मॉड्यूल नहीं है तो मॉड्यूल 1 लिख दिया। अगर हम इसमें चाहे तो इसका नाम हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखें मॉड्यूल 1 लिखा हुआ है, आप इस मॉड्यूल को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी लिख देता हूँ इस तरह से, सॉरी, जो मैंने बताया था कि हम इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं लिख सकते, हम अंडरस्कोर लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अंडरस्कोर लिखा है। अब ये लिखने के बाद हम यहाँ से हम प्रोग्राम हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ से जब भी हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, कोई भी प्रोग्राम शुरू करेंगे, वो प्रोग्राम नहीं होता, एक सब प्रोग्राम होता है। क्योंकि यहीं पर प्रोग्राम शुरू होकर के यहाँ से शुरू होगा, और जितने भी आप लिखेंगे वो उसमें खत्म हो जाएगा, दोबारा फिर वहीं पे वहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ 2-3 प्रोजेक्ट बना करके। तो जब हम इस प्रोग्राम को बनाएंगे तो ये प्रोग्राम नहीं होता, ये सब प्रोग्राम होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर हम सब लिखते हैं। तो ये लिख रहे हैं सब, और हम इस तरह से सपोज करो हमने सबसे पहला नाम लिखा माय फर्स्ट पीआरजी, तो हमने सब लिख करके लिखा माय फर्स्ट पीआरजी। इसमें भी कंडीशन वही है इसमें नाम लिखने का, जैसे कि इन सब के कोड में नाम लिखने का क्या किया था कि हम कोई स्पेशल कैरेक्टर इसमें नहीं लिखाएंगे। नंबर लिख सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं करेंगे और स्पेस नहीं देंगे। यहाँ करने के बाद, ये लिख देने के बाद, अगर हम, हाँ, इसमें एक चीज़ और की है, जो मैं नाम दे रहा हूँ कुछ वैसा नाम ना हो जो ऑलरेडी कहीं फंक्शन में या कहीं यूज हो रहा हो। तो हम यहाँ पर वैसे नाम देंगे जो अपने तरफ से कुछ नाम दे देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ लिखा माय फर्स्ट पीआरजी, इस तरह का कुछ प्रोजेक्ट में पहले से नहीं होगा। अगर होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन चूंकि मेरा फर्स्ट सबसे पहला प्रोग्राम यही है तो इसमें पहले का बना हुआ नहीं है। जब हम इंटर करेंगे तो देखें यहाँ पर इंड सब हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने बोला था ना, जो सब प्रोग्राम है, तो सब प्रोग्राम यहीं से शुरू होकर यहीं खत्म होना है। और इसके बाद यहाँ से हम चाहें तो दूसरा सब प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा माई, अब मैंने माई एसएनडी प्रोग्राम पीआरजी लिखा था, यहाँ से हमें दूसरा सब प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कितने भी सारे सब प्रोग्राम बना सकते हैं। इसमें कुछ और करवाएंगे, इसमें कुछ और काम करने को बोलेंगे। तो मैं यहीं पर देख लेता हूँ, मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ। जिसमें कहा सबसे फर्स्ट प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम सबसे पहले हम ये काम करते हैं, इसका कोई एक सेल, हम इसमें अगर फर्स्ट प्रोग्राम को हटा देता हूँ, सेकंड को हटाता हूँ, फर्स्ट में जाते हैं, और फिर हम यहाँ पे जाते हैं एक्सेल सीट में। एक्सेल सीट में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एड्रेस है ABC, और इसका तो ये वाला जो वैल्यू है C2, यहाँ लिखा हुआ है C2। हम C2 में कुछ नाम लिखना है। इससे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ भी मैं प्रोग्राम के थ्रू हमारे पे आए। तो हम वही अल्ट F11 में हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है रेंज, और रेंज लिख करके हम सेल 1 और सेल 2 लिखेंगे, या फिर हम सेल्स लिखेंगे, सेल्स भी लिख सकते हैं। अभी मैं सेल्स लिखता हूँ, चलो मैं सेल्स भी लिखूंगा और रेंज भी दोनों लिख के दिखाऊंगा। सेल्स, अब सेल्स में इसमें रो नंबर और कॉलम नंबर लिखना होता है। अब यहाँ पर जैसे कि आप एक्सेल में देख रहे हो, एक्सेल में कॉलम का नंबर नहीं होता है, ABCD होता है। तो मुझे कॉलम निकालने होंगे। अब यहाँ पर तो मालूम है कि 1 2 3 करके हम यहाँ 3 कर देंगे, लेकिन कई जगह ऐसा होगा जिसमें आपको निकालना पड़ेगा, काफ़ी आगे चले गए, तो उसको निकालने का भी एक फार्मूला होता है, इक्वल टू
ये अगर हम करेंगे तो यहाँ पर लिख देगा कि कौन सा कॉलम नंबर है, रो नंबर तो यहाँ लिखा हुआ नंबर आपको दिख ही रहा है। तो ये हमारा 3 नंबर कॉलम है और 2 नंबर रो है। तो ये हम विजुअल बेसिक में हम सेल्स लिख रहे हैं, तो सेल्स में हम लिखेंगे 2 पहले रो इंडेक्स और फिर 3 कॉलम इंडेक्स, ठीक है। डॉट वैल्यू यानी कि इसमें कोई वैल्यू डालना है, इज इक्वल टू अब क्या डालना चाह रहे हैं, तो अभी मैं डालना चाह रहा हूँ, जैसे कि हमने आपको देखा है कि पहले मैं माय नेम इज लिखा हुआ था और ये लिख करके ये हमने लिखा, तो ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम समझो कि हमने ये बना दिया। हमें इस प्रोग्राम में मैं ये कह रहा हूँ कि सेल दूसरा यानी कि दूसरे नंबर रो और तीसरे नंबर कॉलम में मुझे रंजन कुमार लिख दे। तो इसको रन कराने के लिए एक तो जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया था, शुरू में आपको बताया था कि यहाँ से हम रन करा सकते हैं। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है माई फर्स्ट प्रोग्राम रन ही कराना है ना, मैंने कहा हाँ जी रन कर दो। तो जैसे ये रन किया है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ C2 में रंजन कुमार यहाँ पे लिख दिया। हम कुछ और भी लिखना चाहेंगे, जैसे कि मैं अभी चेंज करके लिखता हूँ, यहाँ पर मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा लाइन बढ़ा दिया। और फिर मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं यहाँ पर ये न लिख करके मैं कुछ और लिख देता हूँ। देखो ये हमने लिख दिया। और दूसरा तरीका यहाँ से रन करने के बजाय मैं इसको फिलहाल यही छोड़ देता हूँ और फिर से हम चलते हैं इस जगह पे और यहाँ जा करके अब देखेंगे यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो इंसर्ट है, इंसर्ट में एक बटन बनाएंगे ये करके, और यहाँ हमने एक बटन बना लिया और इस बटन पे हम कुछ लिखते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया स्टार्ट, और इसका थोड़ा फॉर्मेटिंग कर दूँ, सेंटर कर दिया, साइज में बड़ा कर दिया और बोल्ड कर दिया। इस तरह हम एक बटन बना लेंगे और इस बटन को अभी तो कुछ नहीं कर रहा है, इसमें राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है असाइन मैक्रो, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँ। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है असाइन मैक्रो। यहाँ जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर मुझे न्यू बनाना है तो ऐसे ही अपनी मर्जी से बाय डिफॉल्ट कुछ लगा करके आप न्यू करके कर सकते हैं, नहीं तो पहले से जो मेरा बना हुआ है, जो मेरे जितने भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा वहाँ पे, जैसे सब प्रोग्राम जो भी मैं बनाऊंगा सारे डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, इसको कर दिया ओके और ये ओके करके अब ये लिख दिया, तो अब मैं जब भी यहाँ क्लिक करूंगा तो जब मुझे यहाँ क्लिक करना है तो जो कुछ मैंने प्रोग्रेस में लिखा है, जो कि आप यहाँ देख रहे हो प्रोजेक्ट में जो हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड वेलकम टू माय फर्स्ट प्रोग्राम, तो ये वाले यहाँ रन करने चाहिए। तो यहाँ पे जाके जैसे मैं स्टार्ट बटन दबाता हूँ, देखो सेल्स के दूसरे नंबर रो में और तीसरे नंबर कॉलम में ये चीज़ यहाँ पर लिख दिया। हम चाहे यहाँ पर मिटा दे और दोबारा मैं क्लिक करूँगा, दोबारा फिर से यही चीज़ लिखेगा। तो ये आपका पहला प्रोग्राम बन गया। आप देख रहे हैं कि ये हमारा एक प्रोग्राम जो बना हुआ है ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम बन गया। अब हम सेकंड, हमारा जो पॉइंट क्या था, डिफाइन वेरिएबल। हम वेरिएबल कैसे डिफाइन करेंगे, तो अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो हमेशा कुछ ना कुछ वेरिएबल होते हैं जिसको यूज करने होते हैं। जैसे कि कहीं नंबर होगा जिसमें आपका कैलकुलेशन करना होगा, कहीं अगर कोई ऐसे वैल्यू है जो कैरेक्टर वैल्यू है, तो उन सब चीज़ों को हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। सपोज आप मान लो कि अगर आपका कोई एक्स वैल्यू है, मैं यहाँ से देता हूँ और अभी मैं, हाँ, तो अगर कोई आपका x वैल्यू है और x इज इक्वल टू आपने सपोज करो 24 लिखा है, तो x इज इक्वल टू 24 है। ये 24 क्या है, वो कैरेक्टर है, ये न्यूमेरिकल है, ये बुलियन है, ट्रू फॉल्स है, क्या है। तो ये x तो हमारा वेरिएबल हो गया, ये जो हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन ये x वेरिएबल किस टाइप का के डेटा ये रखेगा, तो उस चीज़ को ही हम डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए हमें सब प्रोग्राम के अंदर जाने की जरूरत नहीं, हम सब प्रोग्राम के बाहर ही हम पहले ही डिफाइन करेंगे। देखिए अब सब प्रोग्राम हम डिफाइन तो हम कहीं भी कर सकते हैं, और कई बार ऐसा होगा कि हम डिफाइन नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जिस तरह का हम इसमें हम डेटा डालेंगे उस तरह का ये ले लेगा। लेकिन कई बार हमें डिफाइन करने की जरूरत होती है, वो भी आगे जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो बताऊंगा डिफाइन करने, अभी तो मैं ये बता रहा हूँ कि डिफाइन कैसे करते हैं। तो डिफाइन करने के लिए यहाँ पर हम लिखने की एक ही कंडीशन है, डिम। डिम मतलब डायमेंशन, इनके तरफ से या डायमेंशन या डिम लिख सकते हैं, लिखेंगे डिम और कोई भी वैल्यू, जैसे कि हमने x का लिखा था, x एज आई एंड ये इंटीजर। जब हम इंटीजर करेंगे तो अब आगे का जो x की जो वैल्यू होगी उसमें सिर्फ इंटीजर, सिर्फ नंबर वैल्यू ही लेगा। नंबर वैल्यू के अलावा कुछ और अगर हम डालते हैं तो उस चीज़ पे वो एरर दे देगा कि नहीं जी आपने नंबर वैल्यू नहीं डाला है। तो इस तरह हम ये डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास जनरली 5 तरह के डायमेंशन है, वेरिएबल है, वो पांचों के पांचों मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। हमने सी डिफाइन किया है, यह स्ट्रिंग की स्ट्रिंग किस तरह, स्ट्रिंग
कैरेक्टर के फॉर्म के लिए हम लिखते हैं, वो भी मैं आपको, चलो मैं आपको यहाँ लिख ही देता हूँ। तो न्यूमेरिक टाइप के लिए हमारा जो होगा कि इंटीजर लिखेंगे, और कैरेक्टर टाइप के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर स्ट्रिंग। अब दूसरा एक और टाइप होता है डेट, सॉरी मैंने यहाँ, ये देखिए यहाँ पर हमने डेट डिफाइन कर दिया। तो अब इस वेरिएबल में सिर्फ डेट ही लेगा, वो डेट टाइप की चीजें लेंगे। लिखता हूँ, नेक्स्ट है बुलियन। माई ये बुलियन टाइप, और नेक्स्ट एक और है लॉन्ग। लॉन्ग क्या होता है, इस भी न्यूमेरिकल टाइप ही होता है। ये भी न्यूमेरिकल टाइप ही होता है, लेकिन क्या होता है ये काफी लंबा कैरेक्टर ले लेगा आपको। न्यूमेरिकल क्या होता है, उसके डिजिट लिमिट है, ये कुछ ही डिजिट तक लेगा, भले ही पॉइंट के लिए लेगा लेकिन कुछ डिजिट। लेकिन लॉन्ग जो होता है एक समय ऐसा होता है, जैसे कि आपने सेल में देखे हो, सेल में अगर मैं कुछ बहुत सारे नंबर लिखता चला जाऊंगा तो यहाँ पर प्लस करके ये इस तरह से लिख देता है। लेकिन अगर ये लॉन्ग फॉर्म में रहा तो लॉन्ग में क्या होता है, ये सारे के सारे कैरेक्टर लिखेंगे। तो वही चीज़ हमारे न्यूमेरिकल का ही टाइप ये भी है, लेकिन ये लॉन्ग है। इसके बाद सी कैरेक्टर के लिए होता है, माई डेट हो गया डेट टाइप के लिए, और माई बोल या कुछ भी यहाँ पर हम जो डिफाइन करना चाहेंगे, तो ये बुलियन टाइप के लिए है। जिस बुलियन टाइप में सिर्फ यस और नो होते हैं। तो सिर्फ 5 ही तरह के डायमेंशन होते हैं जो यहाँ पर डिफाइन वेरिएबल डिफाइन होते हैं। और भी जैसे कि सीट्स जो होते हैं, आप सीट्स डिफाइन कर सकते हैं, तो और भी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन बेसिक रूप से वो जो होते हैं वो वेरिएबल नहीं होते। वेरिएबल के मामले में अगर कहा जाए तो यही 5 टाइप के वेरिएबल होते हैं, और अगर लॉन्ग और इंटीजर को एक जैसा मान ले तो 4 ही टाइप के वेरिएबल होते हैं। राइट, अब हम देखें कि हमने वेरिएबल को डिफाइन कर लिया, यहाँ आप देख रहे हैं वेरिएबल हमने डिफाइन कर लिया। अगला है हमारा अप्लाई कमेंट। तो ये हमने आपको अभी दिखा रखा है, लेकिन आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये जो हमने लिखा है कोई भी चीज़, कभी भी क्या होता है, जैसे मेरा फर्स्ट प्रोग्राम बना रहा हूँ या डायमेंशन को डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो उस चीज़ के मुझे ऐसे कमेंट होते हैं। कमेंट वो लाइन होती है जिस चीज़ को लिखने में प्रोग्राम उस चीज़ को नहीं समझता, वो सिर्फ इसलिए समझता है कि प्रोग्राम क्यों बनाया हुआ है। तो जब भी हम उस चीज़ को लिखेंगे तो उसको सबसे पहले ये एक इसको जो कॉमा जो होते हैं ऊपर में हम ये लगाते हैं। तो इस चीज़ को जैसे कि हमने इन्वर्टेड कॉमा तो नहीं, ये कॉमा ही होता है, एपोस्ट्रोफी जिस भी इसको बोलते हैं। तो ये लिखने के बाद, सॉरी, ये लिखने के बाद आप यहाँ कुछ भी लिखने चले जाएं, उसको प्रोग्राम को उससे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो। तो ये इस चीज़ को कमेंट होता है, हम इसको कमेंट में लिखते हैं। इसको हम सीधा ये लिखे जैसे, और ये क्यों लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन है तो हम यहाँ पर लिख देंगे डिफाइनिंग वेरिएबल। एक्चुअली क्या होता है, ये हम तब लिखते हैं कि कई बार क्या होता है, हमने प्रोजेक्ट तो बना लिया और बहुत लंबे सारे लंबे कोड चले जाएंगे और आगे चले जाएंगे और आगे चले जाएंगे, और फिर क्या होगा कि बाद में जब हम प्रोग्राम का एरर को देखेंगे तो हमें ये नहीं समझ में आएगा कि ये मैंने एक्स किस लिए लिया था, मैं मल्टीप्लाई क्यों किया है, उस जगह पे क्यों लिया। तो वहाँ पर हम कमेंट लिख करके लिख देते हैं कि हमें क्या, यहाँ तक कि कई बार हो सकता है आपको अपने प्रोग्राम समझ में आ जाता हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके कोई फ्रेंड है, उनको आप प्रोजेक्ट दे दो, देखो भाई मेरा ये काम थोड़ा कर देना। अब उससे उस प्रोजेक्ट में क्या हुआ वो समझने के लिए थोड़ी उनकी मुश्किल होगी, तो वो क्या कमेंट देके वो समझ जाएंगे कि इस जगह पे हमारा क्या दो। जैसे कि मैं यहाँ पर कमेंट लिख देता हूँ, तो अब देखिए कि ये जो हमने लिख रखा है तो उससे ये समझ में आ रहा है कि ये वाला जो हमने प्रोग्राम लिखा है ये सिर्फ ट्रायल पर्पज से हमने लिख रखा है, इसका उससे कोई ज़्यादा इशू, कोई ज़्यादा एडवांटेज नहीं है। तो यहाँ पर हम इस तरह से हम कमेंट करते हैं। अब आगे जो रह गई है वो लास्ट में है डिफाइनिंग सेल एंड रेंज। तो सेल और रेंज क्या होता है, पहले मैं आपको वो भी दिखा दूँ। यहाँ पर हमने सेल को डिफाइन तो किया है, लेकिन इसको कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम एक्सेल में चले
तो अगर हम कोई सेल लिखें तो सेल में एक रो नंबर और कॉलम नंबर है, हम रो नंबर और कॉलम हमें लिख देंगे कि भाई इतने नंबर रो हो गया, इतने नंबर कॉलम हो गया। लेकिन ये सेल हमेशा कोई एक ही सेल होगा, कोई एक ये सेल हो गया, किसी ये सेल हो गया। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक हमने लिया तो एक रेंज लिया है, या फिर हमने यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया तो एक रेंज लिया है। तो डिफाइन तो कभी कभी रेंज भी करने होंगे, तो हम, और कभी कभी सिंगल भी है तो ये भी एक रेंज है। तो हम रेंज और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो उस चीज़ को हम जब हम इसमें लिखेंगे प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम में जैसे कि हमने यहाँ पर सेल लिख रखा है, तो सेल का तो आपने देख लिया कैसे लिखा, हम रेंज का लिखते हैं। सपोज करो कि हमने यहाँ पर लिखा रेंज, और रेंज लिखने के बाद ये कह रहा है सेल 1 और सेल 2 का आपको बताना है। जैसे एक सेल 1 ये वाला सेल है, ये लिख दें, और सेल 2 ये लिख दें, तो यहाँ से यहाँ तक का रेंज लिख देगा। तो हमें यहाँ पर ये कौन सा लिखा होता है, इसमें ये ABCD भी ले लेता है और नंबर भी ले लेता है। तो अगर मुझे रेंज लिखना है, जैसे हम लिख देंगे 8 4 और यहाँ हो जाएगा C7, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, और जब भी रेंज लिखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा से लिखेंगे। यहाँ से लिखेंगे A4 कॉलन C7 और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। अब क्या हुआ, ये जो रेंज है यहाँ से यहाँ तक सारे को, ये जो हमने लिखा यहाँ से यहाँ तक हमारा सारा को वो सेलेक्ट कर लिया। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं लिखूं डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, इस तरह मैं लिखूं, और अगर मैं इसको रन करूं तो देखिए रेंज A4 से A7 तक हमें ये वैल्यू लिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं रन करता हूँ, देखो ये भी फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर ही है, तो फर्स्ट प्रोग्राम तो ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। जैसे यहाँ क्लिक करूँगा, देखो ये पूरे सेल में ये नाम हमें यहाँ पर लिख गया। हम कुछ और भी लिखना चाहते हैं, अगर हम यहाँ लिखे और इसको अगर मैं रन कराऊं तो इस सब जगह देखो पुराने को हटा करके नया चीज़ है, सब जगह ये लिख दिया। तो ये पूरी एक रेंज लिया है, जो हमने रेंज बताया था ये रेंज लिया है। अब रेंज में एक चीज़ और ध्यान देना होता है कि अभी अगर हमने आगे कुछ नहीं, सिर्फ सेल्स और रेंज लिखा है, तो जो भी हमारा एक्टिव सीट होगा उसी पे काम कर रहा होगा। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं सीट 1 है, तो सीट 1 पे काम कर रहा हो, लेकिन जरूरी नहीं है मुझे सीट 2 पे भी सपोज लिखवाना है। सपोज यहाँ पर मुझे कुछ वैल्यू करना है, या यहाँ लिखना है, या यहाँ लिखना है, तो इस जगह लिखने के लिए सीट पे हम कैसे जाएंगे, जहाँ भी हम करेंगे ये। अब अगर इस चीज़ को देख लो, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अभी हमारा ये एक्टिव सेल है, और अगर मैं यहाँ से रन कराता हूँ तो रन कराने में देखो कि ये सेल 2 में यहाँ लिख दिया। तो हमें सेल 1 में कराना था या सेल 2 में कराना, सॉरी सीट 1 में कराना था, सीट 2 में कराना है, ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस डिफाइन को करने के पहले, इससे पहले हम लिख देंगे सीट 1 और फिर डॉट, ठीक है। उसी तरह रेंज से पहले भी हम लिख देंगे सीट 1 डॉट रेंज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ भी लिखें, कुछ रहे ना रहे, हम चाहे एक्टिवेट यहाँ रहे, लेकिन जब मैं इसको रन कराऊंगा तो ये हमेशा एक नंबर पे ही ये काम करेगा। आप ये देख सकते हैं, अगर ऐसे नहीं, अभी मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ, 2 नंबर को भी डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ सीट 1 की जगह अगर मैं 2 कर दूँ तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और इसको मैं बंद कर देता हूँ। अभी मेरा एक्टिवेट सेल है सेल 1, और यहाँ मैं स्टार्ट दबाता हूँ तो देखिए यहाँ कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ सीट 2 पे आकर के ये लिख दिया। तो हमें क्या करना था, जैसे हमने डिफाइन किया, सॉरी जो हमने यहाँ डिफाइन किया सीट 2, तो ये सीट 2 के लिए हो जाएगा, और जो भी मैं सीट का डिफाइन करूंगा उस सीट के लिए यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज के सारे चैप्टर समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे चलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।